जगन्नाथ रथ यात्रा। दिव्य लीला की कथा। पुरातन काल में जब धरती पर धर्म की प्रभा मंद होने लगी थी और जीव भौतिक आकर्षण में डूब रहे थे, उसी काल में पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिसे आज पुरी कहा जाता है, ईश्वरीय तेज से प्रकाशित हुआ। यह भूमि स्वयं विष्णु का अवतरण स्थल कही गई है। कहते हैं यहाँ के समुद्र तट पर देवताओं के लोक से भी अधिक शांति और आध्यात्मिक सुख का निवास है। यहीं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का पावन निवास है और यहीं से आरंभ होती है वह अद्भुत परंपरा जिसे संपूर्ण जगत रथ यात्रा के नाम से जानता है। एक समय राजा इंद्रद्युम्न बड़े धर्मनिष्ठ और भक्तिपरायण शासक थे। उन्हें स्वप्न में दर्शन हुए कि स्वयं भगवान विष्णु नीलमाधव रूप में नील पर्वत पर प्रकट हैं। राजा ने तत्काल अपने दूतों को खोज पर भेजा। विद्युन्माली नाम के एक ब्राह्मण ने नीलमाधव के रहस्य को जाना और राजदूत विद्यापति को मार्ग बताया। विद्यापति ने दामोदर नामक एक पवित्र वंश में जन्मी त्रिलोचन नामक वनवासी कन्या से विवाह कर नीलमाधव के दर्शन किए। लौटकर विद्यापति ने राजा को दिव्य रूप का वर्णन किया। स्वामी वे श्याम रंग के, चक्रधारी, करुणामय और आनंद सेतु हैं। इंद्रद्युम्न ने राजधानी खाली कर दी और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विशाल मंदिर निर्माण प्रारंभ कराया। परंतु जब तक मंदिर पूर्ण हुआ, नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए और प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरे हृदय में भक्ति है तो आप पुनः दर्शन दें। दे उनके तप से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने आकाशवाणी की, हे भक्त, मैं स्वयं तुम्हारे लिए नई मूर्तियों में प्रकट होऊंगा। मेरे रूप को नश्वर नहीं माना जाए, मैं अनंत हूँ। मेरे उस रूप का निर्माण तुम दारू से कराओ। इस आदेश के साथ ही समुद्र के किनारे दिव्य नीम वृक्ष प्रकट हुआ। वृक्ष पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह थे। तभी वहां एक वृद्ध बढ़ई रूप में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं इन प्रतिमाओं को बनाऊंगा, परंतु शर्त है, जब तक कार्य पूरा न हो कोई द्वार न खोले। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कई दिन बीत गए। प्रतिदिन भीतर से दिव्य नाद सुनाई देता था, पर कोई न दिखता था। रानी गुंडिचा चिंतित होकर बोली, यदि बढ़ई को कोई अनिष्ट हुआ होगा तो? राजा ने द्वार खुलवा दिया। तभी दिव्य ध्वनि हुई, व्रत भंग हुआ, कार्य अपूर्ण रहेगा, और विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए। परंतु राजा ने मूर्तियों को अपूर्ण रूप में भी दिव्य माना। आंखें बड़ी, हाथ पैर अल्प और मुख पर असीम वात्सल्य। ऐसा अनुपम रूप जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का मूर्त रूप हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, इन रूपों को अपूर्ण मत समझो, यह मेरा लीला विग्रह है। जो भक्त भक्ति भाव से मेरे रूप को देखेगा उसे पूर्ण ब्रह्म का दर्शन होगा। प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हुई। राजा ने गर्व से नहीं, कृतज्ञता से कहा, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? तब जुगल स्वर में प्रभु बोले, हर वर्ष हमें जनसमूह में ले जाया जाएगा। तुम रथ बनवाओ और हम लोक कल्याण हेतु यात्रा करेंगे। जो हमें रथ में खींचेगा वह मोक्ष और भक्ति दोनों पाएगा। और तभी प्रारंभ हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान स्नेह स्नान यानी स्नान पूर्णिमा पर स्नान करते हैं। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि यह स्नान दैवी प्रेम का प्रतीक है। स्नान के पश्चात भगवान अनवसर में रहते हैं, जैसे कोई भक्त तीव्र भाव से तप करता हो। इस अवधि में वे बाहर नहीं आते। फिर गुप्त रूप से नवीनीकरण के साथ जब भगवान बाहर आते हैं तो भक्तगण उल्लास से भर उठते हैं। इसके बाद वर्णन आता है रथ यात्रा का, जहां 3 दिव्य रथ बनाए जाते हैं, नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलना। रथों की सजावट असाधारण होती है। लाल, पीला, नीला वस्त्र, चमकते ध्वज, घंटियां और शंखनाद। हर रथ ब्रह्मांड रथ जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं उसमें विराजमान होते हैं। जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं तो कोई राजभक्त नहीं, कोई निर्धन नहीं, सभी के लिए वे समान, सरीखे करुणा के सागर। भक्तगण चंदन, फूल, बुलावा गीतों और हरिनाम के साथ रथ को खींचते हैं। लहरों की तरह जय जगन्नाथ का गंधर्व नाद गूंज उठता है। इस यात्रा में सबसे अनोखा दृश्य वह है जब स्वयं राजा, जिसका नाम शास्त्रों में चेर राजा कहा गया, रथ के पहियों को झाड़ू से पवित्र करता है। यह अहंकार विनाश का क्षण है। देवताओं का स्वामी तो सभी का स्वामी है, राजा भी उसका सेवक।
ब्रह्म पुराण कहता है, जिसने प्रभु के समक्ष अपना अभिमान छोड़ा वह जन्म मृत्यु से मुक्त हुआ। रथ यात्रा केवल यात्रा नहीं बल्कि मानव जीवन का रूपक भी है। रथ शरीर है, रस्सियां कर्म और खींचने वाला भक्ति जो ईश्वर को हृदय में ले चलता है। पहिए समय का प्रतीक हैं जो निरंतर चलता रहता है और भगवान जीवन के सार हैं जिन्हें पाना ही वास्तविक लक्ष्य है। जब रथ भगवान को गुंडिचा मंदिर ले जाता है, जो रानी गुंडिचा का प्रतीक नहीं बल्कि गोकुल वृंदावन जैसा पावन स्थल माना गया है, तो उसे भगवान का मायापुरी से वृंदावन आगमन माना जाता है। जैसे कृष्ण माता यशोदा के पास से वृंदावन पहुंचे थे, वैसे ही जगन्नाथ भी स्नान मंडप से प्रेम नगर में जाते हैं। कहते हैं, यात्रा के दिनों में भगवान भक्तों के संग खेलते कूदते हैं, उनकी पुकार पर नाचते हैं और उनका दुहक हरते हैं। कोई जन्म जाति ऊंच नीच नहीं, सबको आशीष समान, प्रभु सबके हैं। यह भावरथ यात्रा का निचोड़ है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।